गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका अग्रसन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा टॉपिक चल रहा था जीवाणु कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है प्राकृतिक कोशिका के अंतर्गत वो आता है हमारा साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल भी कहते हैं। नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल कहते हैं। ठीक है, अर्थात ये क्या होते हैं, एक प्रकार के पौधे होते हैं, पादप होते हैं, शैवाल होते हैं। ठीक है, इनका जो मुख्य कार्य जो होता है, मुख्य कार्य होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य इनका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, इस वर्ग को जो है, शैवालों के इस वर्ग को जो है इन्होंने साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत रखा। ये जो प्रोकैरियोटिक शैवाल हैं, ये जो प्रोकैरियोटिक शैवालों के इस वर्ग को साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, इस नील शैवाल वर्ग में रखा, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक शैवाल हैं, इन्हें साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत जो है रखा गया था। अर्थात जो है ये जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं या ये पादप होते हैं, इन्हें हम साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत रखते हैं। इसमें लगभग 160 वंश और 1700 जातियां सम्मिलित हैं। 160 वंश तथा 1700 जातियां क्या है इसमें सम्मिलित हैं। 160 वंश और 1700 जातियां इसमें सम्मिलित हैं। अगर बात करें इसके लक्षणों की, इनके लक्षण क्या क्या हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले तो कौन सा है कि ये जो जीव होते हैं, ये जो शैवाल होते हैं, या ये जो वर्ग है, इन्हें हम प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका इसके अंदर पाई जाती है। ये प्रोकैरियोटिक प्रकार के जीव या शैवाल होते हैं। इन्हें असीम केंद्र की या प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। असीम केंद्र की या प्रोकैरियोटिक ठीक है, जीव कहते हैं। अर्थात ये कोशिकीय रूप से कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति पॉलीपेप्टोग्लाइकेन तथा म्यूकोपेप्टाइड बनी होती है। पॉलीग्लाइकॉन तथा म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है किसकी, पॉलीग्लाइकॉन और म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, या पेप्टाइडोग्लाइकॉन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकॉन भी कहते हैं। ये कोशिका भित्ति जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन तथा म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें सुपरिवर्धित लवक जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। इसमें सुपरिवर्धित या सुविकसित, परिवर्धित या सुविकसित लवक अनुपस्थित होते हैं। अर्थात में लवक जो होते हैं वो क्या नहीं होते, सुविकसित नहीं पाए जाते। ठीक है, इसके अंदर जो है मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक ए और सी, मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक देखिए क्लोरोफिल ए जो होता है वो तो सार्वत्रिक है। क्लोरोफिल कैसा होता है, सभी में पाया जाता है। ए और सी पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और सी पाए जाते हैं। उसके बाद जो है इसमें सबसे जो बड़ी बात है फाइकोसाइनिन, एक पाया जाता है फाइकोसाइनिन, जो नीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए होता है, नीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा, फाइकोसाइनिन। ठीक है, और एक होता है सी फाइकोएरिथ्रिन, इसमें सी फाइकोसाइनिन, और एक होता है सी फाइकोएरिथ्रिन। सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है ये क्या होता है, लाल रंग के होते हैं। ये कैसे होते हैं, लाल रंग के होते हैं। इस सी फाइकोसाइनिन की अधिकता के कारण इनका रंग कैसा होता है, नीला हरा होता है। कैसा होता है, नीले रंग का होता है। इसलिए इसे नील हरित शैवाल या ऐसे कह सकते हैं, इन शैवालों को नीले रंग के शैवाल कहते हैं, क्योंकि इसकी क्या पाई जाती है, अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, उसकी सी फाइकोसाइनिन की। ठीक है, इनमें संचित भोज्य पदार्थ होता है साइफोफाइसिन कणिकाएं जो हैं वो मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में होती हैं। इनमें मुख्य खाद्य पदार्थ
इनमें खाद्य पदार्थ साइनोफाइसिन कणिकाओं के रूप में होता है, कणिकाओं के रूप में होता है। खाद्य पदार्थ कैसे होता है? साइनोफाइसिन कणिकाओं के रूप में उपस्थित होता है। नंबर 1, ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है। इसके अंदर लगभग 60 वंश और 17 जातियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये इसके अंदर जो है जो इसकी कोशिका होती है कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक प्रकार से होती है, अर्थात जो है इनमें कोशिकांग जो होते हैं वो दोहरी झिल्ली कोशिका क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन तथा म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है, ठीक है। इनमें सुपरिवर्धित जो लवक होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए, सी-फाइकोसाइनिन और सी-फाइकोएरिथ्रिन। जो सी-फाइकोसाइनिन जो होता है वो नीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसकी अधिकता के कारण ये कैसे होते हैं? नीले रंग के या नील हरित शैवाल ने हम कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो है जो मुख्य खाद्य पदार्थ होता है वो साइनोफाइसिन कणिकाओं के रूप में उपस्थित होता है या इसके रूप में इकट्ठा रहता है, ठीक है। कसाबिकाएं इसमें पूर्णतः एब्सेंट होती हैं। इन शैवालों में क्या होता है? कसाबिकाएं, इन शैवालों में कसाबिकाएं पूर्णतः एब्सेंट होती हैं। कसाबिकाएं पूर्णतः अनुपस्थित होती हैं, अर्थात ये अचल प्रकार के शैवाल होते हैं। कैसे होते हैं? अचल प्रकार के शैवाल होते हैं, अर्थात जो है ये जो है कैसे कह सकते हैं इनको? ऐसे कह सकते हैं कि ये इनके अंदर गति नहीं पाई जाती, ठीक है। अलैंगिक जनन हार्मोगोन्स और निश्चित बीजाणुओं के द्वारा होता है। इनमें अलैंगिक जनन सुविकसित पाया जाता है, अलैंगिक जनन निश्चित बीजाणु हार्मोगोन्स, ठीक है। निश्चित बीजाणु हार्मोगोन्स हेटेरोसिस्ट इनके द्वारा होता है, हेटेरोसिस्ट के द्वारा होता है, ठीक है। पहले मैं आपको बता चुका हूं इनके बारे में, निश्चित बीजाणु क्या होते हैं, हार्मोगोन्स क्या होते हैं, हेटेरोसिस्ट क्या होते हैं, ठीक है। इनमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, ठीक है। ये हुए इनके सामान्य लक्षण, ठीक है। अर्थात ये शैवाल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इनमें कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन और म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है, ठीक है। इनमें जो है जो ये जो कोशिकाएं होती हैं कैसी होती हैं? प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं। इनके अंदर मुख्य खाद्य पदार्थ जो होता है वो साइनोफाइसिन कणिकाओं के रूप में उपस्थित होता है। इनके अंदर कसाबिकाएं अनुपस्थित होती हैं। लैंगिक जनन निश्चित बीजाणु हार्मोगोन्स और हेटेरोसिस्ट के द्वारा होता है, जबकि अलैंगिक जनन का इनमें पूर्णतः अभाव होता है। ये तो हुए इनकी साइनोबैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। उसके बाद जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, संरचना में कैसे होते हैं, ठीक है, इन्हें हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है इसमें कि इनके प्राप्ति स्थान, अर्थात ये कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसका प्राप्ति स्थान। प्राप्ति स्थान कहाँ पाए जाते हैं? तो मैं बता दूं आपको, ये जो नीरज शैवाल हैं ये सामान्यतः मृदा कहाँ पाए जाते हैं? मृदा में उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये जो है कई स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन पोखरों में, तालाबों में, जलाशयों में कई प्रकार के पाए जाते हैं, गमलों में पाए जाते हैं। इनमें अधिकतर शैवाल जो होते हैं जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। जल की सतह पर तैरते रहते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, ठीक है। स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं जल की सतह पर, ठीक है। ये जल की सतह पर विभिन्न प्रकार के शैवाल होते हैं, जैसे माइक्रोसिस्टस है, एनाबीना है, विभिन्न शैवाल जैसे माइक्रोसिस्टस, एनाबीना, ये जो विभिन्न शैवाल हैं ये क्या करते हैं? जल की सतह पर जो है इकट्ठा होकर के और वाटर बलून का निर्माण करते हैं। ये क्या बनाते हैं? जल की सतह पर वाटर बलून बनाते हैं, ठीक है। अब वाटर बलून क्या होता है इसको आप समझिए। जल की सतह, वाटर बलून किसे कहते हैं? जल की सतह पर जब शैवाल ग्रोथ कर करके और एक लेयर बना लेते हैं, उस लेयर के कारण क्या होता है? प्रकाश की जो सूर्य की जो किरण है वो जल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, और जलीय जीव जो होते हैं, अब चूंकि जलीय पादप जो होते हैं वो क्या नहीं करते? प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। प्रकाश संश्लेषण नहीं करने के कारण जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है, क्योंकि वहां पर ना तो भोजन बन पाता है और ना ही प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जल में ऑक्सीजन मिल पाती है। इसलिए ये क्या करते हैं? वाटर बलून बनाते हैं, जो पादपों के लिए या जलीय जीवों के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है, ठीक है। इनकी अत्यधिक वृद्धि से कई बार जल रंगीन हो जाता है। ज्यादा वृद्धि करने से जल क्या हो जाता है?
रंगीन हो जाता है अत्यधिक वृद्धि से। अत्यधिक वृद्धि से जल क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। ठीक है, इसमें जो लाल सागर है, लाल सागर जो है इसमें ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, इरिथ्रियम जो शैवाल है इसके कारण लाल सागर में इसका रंग जो है वो कैसा है, रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, इसके कारण ये लाल वर्णक जो है इसमें पाए जाते हैं, और ये लाल वर्णक के कारण ये जो है पानी का रंग कैसा होता है, लाल हो जाता है, जिसके कारण जो है इसे हम लाल सागर कहते हैं। कौन सा पाया जाता है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम शैवाल इसमें पाया जाता है। ये तो हुई इसकी बात प्राप्ति स्थान की। उसके बाद इसकी संरचना कैसी होती है कि भाई इसे हम कैसे संरचना होती है। अब आती है इसकी संरचना। तो मैंने बताया था जो आपके नीलरस शैवाल जो हैं वो प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, अर्थात ये कोशिका जो होती है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। ऐसे कह सकते हैं अपन कि इनकी संरचना तंतु में, अतंतु में, ठीक है, विभिन्न प्रकार की होती है। तंतु में आप देखिए, तंतु में जो होता है शैवाल ऑक्सीलेरिया है आपका, नॉस्टॉक है, ये तंतु में शैवाल बनाते हैं अर्थात कोशिका एक के ऊपर एक जुड़ करके, और जो आप क्या बनाती हैं, विभिन्न प्रकार के शैवालों का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में आता है आपका कौन सा, कोशिका संरचना। ऐसी कोशिका संरचना कैसी होती है, तो सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना। भाई इसकी कोशिका कैसी होती है, तो मैंने बताया था कि कोशिकीय संरचना होती है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका संरचना प्रकार की होती है। ठीक है, अर्थात जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। ठीक है, इसके अंदर जो है केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, अर्थात दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। क्या नहीं पाए जाते, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, इसमें जो है विभिन्न जिलेटिनी आवरण पाए जाते हैं। नीलस शैवालों में जिलेटिन का बना हुआ आवरण पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है ग्लूकोज, एरेनवेज, ग्लैक्टोज, मेनोज, रेमनोज, डिजाइलोज, ये विभिन्न प्रकार के घटक पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है ग्लूकुरोनिक अम्ल जो है वो उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति इसकी दो स्तरों की बनी होती है। कोशिका भित्ति दो स्तरों की बनी होती है। ठीक है, दो स्तर कौन कौन से होते हैं, इसका जो पहला स्तर होता है जिसमें कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है। ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार एन एसिटल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक अम्ल, दो प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक अम्ल। एन एसिटाइल म्यूरेमिक अम्ल जो है इनमें दो प्रकार के जो है अम्ल उपस्थित होते हैं इसकी कोशिका भित्ति के अंदर। ठीक है, और इसमें जो है प्लाज्मा झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली इसके अंदर। ठीक है, इसमें प्रकाश संश्लेषित थैलेकॉइड्स पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी थैलेकॉइड्स पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, अर्थात थैलेकॉइड जो होते हैं वो परिधि, कोशिका की परिधि पर पाए जाते हैं। ठीक है, जिनके अंदर क्लोरोफिल ए वर्णक जो है उपस्थित होता है। क्या पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो क्या पाया जाता है, परिधि पर, कोशिका की परिधि पर पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करता है। ठीक है, इसमें जो होता है, जो न्यूक्लियोइड पदार्थ जो होता है, केंद्रीय पदार्थ जो होता है, उसके केंद्र में जो है, कोशिका केंद्र में डीएनए होता है, जिसमें हिस्टीन प्रोटीन का अभाव होता है। न्यूक्लियोइड के रूप में डीएनए पाया जाता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, अर्थात हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। केंद्रीय पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है।
ठीक है। मैंने बताया इसके अंदर अन्य जो कणिकाएं होती हैं उनमें भोज्य पदार्थ के रूप में साइनोफाइसिन कणिकाएं पाई जाती हैं, जिनके रूप में भोज्य पदार्थ इकट्ठा रहता है, ठीक है। कुछ फलकीय संरचनाएं भी होती हैं इनके अंदर, ठीक है, जिसमें आरएनए है, कार्बोक्सिसोम्स पाया जाता है, ठीक है। इनमें पॉलीफॉस्फेट संरचनाएं भी पाई जाती हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो 70 एस प्रकार के होते हैं, राइबोसोम्स 70 एस प्रकार के होते हैं, जिसमें 30 एस तथा 50 एस उप इकाइयों के बने होते हैं। क्या पाए जाते हैं? 30 एस और 50 एस जो है उप इकाइयों के बने हुए होते हैं। इनमें कई पॉलीग्लूकोसामाइड कणिकाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है। गैस रिक्तिकाएं पाई जाती हैं जो है जीवाणु को शैवालों क्या बनाती है? हल्का बनाती है। इनके अंदर गतियां जो होती हैं वो ग्लाइडिंग गति, घूर्णन गति और जो है क्या पाई जाती है? इस प्रकार गति पाई जाती है, अर्थात दोलन गति पाई जाती है। लेकिन इनके अंदर जो है वो कसाबिकाओं की अनुपस्थिति के कारण चल प्रकार की गति नहीं होती, अर्थात जो है वो शैवालों में चल प्रकार की गति नहीं पाई जाती, एक स्थान पर स्थिर रहते हैं या जल में तैरते हुए रहते हैं, ठीक है। इनमें कसाबिकाएं नहीं पाई जाती। मैंने बताया था जनन जो होता है लैंगिक जनन का पूर्णतः अभाव होता है, इनके अंदर लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। अलैंगिक जनन जो होता है वो मैंने बताया था निषिष्ट बीजाणुओं द्वारा, ठीक है, या हेटेरोसिस्ट के द्वारा होता है। इनके अंदर कायिक जनन जो है खंडन द्विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। हेटेरोसिस्ट जो होता है वो कई ऐसी कोशिका होती है जिसके ऊपर कोशिकांग जो है जीवद्रव्य कम हो जाता है, ठीक है। जीवद्रव्य कम होने के बाद कोशिकांग कम हो जाते हैं और वो जो है झिल्ली जो होती है वो कोशिका थोड़ी सी आकार में बड़ी हो जाती है। इस प्रकार की कोशिका जो है हेटेरोसिस्ट कोशिका कहलाती है। और ये जो है कोश तंतु में विभिन्न स्थानों पर हेटेरोसिस्ट का निर्माण होता है, जो पादप से अलग होकर या शैवालों से अलग होकर के एक नए शैवाल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हमारा साइनोबैक्टीरिया के सामान्य लक्षण जो है मैंने आपको बताए। कल इसके बारे में हम इसके पादप जो है नोस्टॉक और एनाबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।